अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का मेरा टॉपिक एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने का है जिसके बारे में मुझे बहुत सारे होम्योपैथिक स्टूडेंट ने कहा था कि हमें बताएं कि इसको कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो होम्यो स्टूडेंट हैं उनको ये बताऊँ, उनको ये समझाऊँ कि आप मेडिसिन की सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। आपने कौन कौन सी सिम्टम देखनी है, आपने कौन कौन सी इलामात देखनी है, जिन इलामात की बेस के ऊपर आप मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। और आपको इलामत का अंदाज़ा कैसे हो सकता है कि क्या ये इलामत कंप्लीट है, क्या ये इलामत अनकम्प्लीट है। क्योंकि मैंने ये बताया था कि इलामत के 3 हिस्से होते हैं। अगर उन 3 हिस्सों को आपस में जोड़ देंगे तो फिर जाकर एक इलामत कंप्लीट होती है, वरना वो इलामत नहीं होती। उनमें सबसे पहले क्या होता है कि आपने लोकेशन देखनी होती है कि ये जो मसला आ रहा है, ये जो सिम्टम आ रही है, ये किस जगह पे है। इसके बाद आपने ये देखना होता है कि इस जगह पर जहाँ पर ये सिम्टम आई है, जहाँ पर ये इलामत आ रही है, वहाँ पर एहसास क्या है, सेंसेशन क्या है। पेशेंट जो है, मरीज़, वो क्या फील करता है, क्या महसूस करता है। और आखिर में आप देखते हैं, आप पूछते हैं मरीज़ से कि आपको इस मसले में, इस तकलीफ़ में कब सुकून होता है और कब आपको इस मसले में तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो जब आप एक ऐसा टॉपिक शुरू करते हैं, एक ऐसा मसला शुरू करते हैं जिसका आपको ये पता हो कि लोकेशन कहाँ पे है, ये पता हो कि इसमें एहसास क्या है, और आपको ये भी पता हो कि इस मर्ज़ में, इस मसले में कमी बेशी क्या है, यानी कि पेशेंट को इस मसले में तकलीफ़ कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि आप जब भी कोई सिम्टम लें, जब भी कोई इलामत लें, तो उस इलामत के अंदर 3 हिस्सों को लाज़मी तौर पर जो है ना, नोट किया करें कि इसमें लोकेशन क्या है, सेंसेशन क्या है और मोडालिटी क्या है। आज की जो मेडिसिन है उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसके मरीज़ आपको देखने से ही नज़र आ जाते हैं कि ये पेशेंट अर्जेंटम नाइट्रिकम का है। आप सिर्फ मरीज़ को देखते हैं और आप कह सकते हैं कि ये मरीज़ जो है, ये कन्फर्म अर्जेंटम नाइट्रिकम का है। उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में होम्यो स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि उनको मटीरियल मेडिकल में जो सिम्टम होती है उनकी समझ ही नहीं आती कि इतनी सारी इलामात हैं, किसको पकड़ें और किसको छोड़ें। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप इलामत के 3 हिस्से किया करें और फिर जाकर जो ना एक इलामत बनाएं। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम जब आप पेशेंट के अंदर देखना चाहें तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसमें जो भी सिम्टम जहाँ पे आएगी वहाँ पर एक एहसास होगा, एक फीलिंग होगी। वो क्या होता है, एक मिसाल मैं देता हूँ कि अगर पेशेंट को मसला हो चेस्ट का, सीने का मसला हो, तो सीने में ऐसा एहसास होता है कि जैसे सीना फैल चुका है, बाहर की तरफ फैलने का एहसास होता है और उससे उसे तंगी भी होती है, यानी सीने में फैलाव महसूस होता है बहुत ज़्यादा। अगर मसला हो पेट का, मैदे का, तो वहाँ पर क्या होता है, तनाव होता है बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ, फैलाव होता है बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ। ये एक क्या है, एहसास, सेंसेशन।
अब इस फैलाव को, इस तनाव को सुकून कैसे होता है, ये आपने पूछना है। एक डॉक्टर का ये काम है कि वो उससे पूछे कि इस मसले में आपको सुकून कब और कैसे होता है, किससे होता है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीज जो है वो आपको ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब ये जो चेस्ट का मसला है, ये तनाव जो है, फैलाव जो है, जब मैं इसको ज़ोर से दबाता हूँ, दबा के रखता हूँ तो मुझे सुकून होता है। अगर मैदे का मसला होगा तो मैदा को वो ज़ोर से दबाएगा। क्यों दबाता है? उसे दबाने से सुकून होता है। एक इलामत आपके पास कंप्लीट हो गई। लोकेशन क्या है? पसीना हो या मैदा हो या पेट का मसला हो, उसमें एहसास क्या है? तनाव, फैलाव। तनाव भी बाहर की तरफ, फैलाव भी बाहर की तरफ। अच्छा, उसे सुकून कैसे होता है? वो जो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ज़ोर से दबाने से सुकून होता है, ज़ोर से दबा कर रखने से मुझे सुकून होता है। इसके बाद अगर बात की जाए अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज़ की कि कौन सी चीज़ खाने से, किस चीज़ के खाने से उसे इजाफ़ा होता है, तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है या उसे सुकून होता है, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे सर्द चीज़ खाने से, ठंडी चीज़ खाने से तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ में क्या होता है? वही जो मैंने पहले बताया, तनाव होना, हवा भर जाना, गैस का मसला बन जाना। ये कब होता है? जब वो ठंडी चीज़ खाता है। इसके अलावा और डॉक्टर साहब जब मैं मीठी चीज़ खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, तो तब भी मुझे यही मसला बनता है। ये देखें, आपने कमी बेशी देखनी है। कमी बेशी वो डॉक्टर, वो जो मरीज़ है वो खुद आपको बता रहा है कि डॉक्टर साहब जब मैं मीठा खाता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तनाव होता है, बहुत ही ज़्यादा गैस का मसला बन जाता है। जब मैं ठंडी चीज़ खाता हूँ तो तब भी मुझे ये मसला बन जाता है। अच्छा, तो फिर आपको सुकून कैसे होता है जी? ज़ोर से दबा कर रखने से, या फिर जब ये गैस खारिज होती है, हवा जो है वो खारिज होती है, तब मुझे सुकून होता है। ये है अर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीज़। जब आप ऐसी इलामात नोट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप पेशेंट को कैसे देखते हैं, पेशेंट आपको क्या क्या कहता है। ये ना देखें कि वो सीने की तकलीफ लेकर आ गया है या फिर मैदा की तकलीफ लेकर आ गया है, आप परेशान हो जाएं, बल्कि आप देखें कि इलामात क्या क्या हैं। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब भी आप इलामात को लेते हैं तो आप इलामतों को ऐसे नोट किया करें कि उसकी लोकेशन देखें, उसका एहसास देखें, सेंसेशन देखें, और आखिर में उसकी जो मोडालिटी है, कमी बेशी है, वो देखें। फिर जाकर आप जो भी मेडिसिन देना चाहें आप दे सकते हैं। सबसे आखिर में मैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के जहन के बारे में बताता हूँ कि उसका जो माइंड होता है वो कैसा होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो मरीज़ होता है उसमें एक डर होता है, एक खौफ होता है, एक घबराहट होती है। ये पेशेंट जो है वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब जब भी कोई मुकाबला होता है, जब भी कोई इम्तिहान का वक्त होता है, जब भी कोई महफिल में जाना होता है, जब भी कोई शादी हाल में जाना होता है, जब भी किसी भीड़ में जाना होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, तो मुझे अचानक जो है ना डर खौफ होता है, घबराहट होती है, मेरा जिस्म जो है वो ठंडा हो जाता है, मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। इसको ये पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक फीलिंग है, एक एहसास है। सेंसेशन क्या है? डर खौफ। क्यों होता है डर खौफ? कि कहीं वहाँ पर जाकर ये लोगों के सामने नाकाम ना हो जाए, कहीं वहाँ पर जाकर ये लोगों के सामने बेवकूफ़ ना बन जाए। इस वजह से ये डरता है, और जब ये डरता है तो उसमें एक एहसास के साथ एक नई इलामत पैदा होती है। उसमें क्या होता है कि इसको फ़ौरन पेशाब आ जाता है।
उसी डर खौफ की वजह से इसको पेशाब का मसला बन जाता है कि इसको पेशाब आता है बार बार। हो सकता है कि इसको असहाल का मसला भी बन जाए, यानी पेचिस लग जाए। पेचिस लगना, असहाल आना या फिर पेशाब का बार बार आना, इसके पीछे क्या है? एक डर है, एक खौफ है, एक घबराहट है। घबराहट किस चीज़ की है? मजमा की, लोगों की, भीड़ की, महफिल में जाने की, इम्तिहान की। ये पेशेंट भी होते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के।